अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेडागोगी का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है 98 जो कि है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैबिट ऑफ एब्सेंटीज़म ऑफ स्टूडेंट। तो जिन स्टूडेंट की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्कूल से गैर हाज़िर रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, टीचर्स को चाहिए कि शुड टेक इट एज अ सीरियस प्रॉब्लम, इसको एक सीरियस प्रॉब्लम कंसीडर करना चाहिए और इसके बारे में स्टूडेंट से पूछना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 99 टू होम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कैरिकुलम एक्टिविटी शुड बी स्टोर्ड विद प्रिंसिपल। राइट आंसर है हमारे पास प्रिंसिपल। सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो किसकी होती है? प्रिंसिपल की। नेक्स्ट हमारे पास है 100 MCQs। द एक्सपीरियंस टीचर डोंट रिक्वायर द डिटेल लेसन प्लान ऑफ टॉपिक बिकॉज they can equip themselves with brief outline as they gain specialization in it through experience। क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो चीज़ों को अगर ब्रीफली बता दें तो वो अपने जो पॉइंट्स है वो उनको क्लियर कर लेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 101 द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन विच स्टूडेंट लीव देयर स्कूलिंग in early year can be tackled in a better way through encouragement of the students को encourage करना चाहिए और जो ड्रॉप आउट हुए हैं स्टूडेंट्स उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनके प्रॉब्लम जो अभी स्टडी से रिलेटेड हैं वो रिजॉल्व करने चाहिए। द आइडियल टीचर जो होता है एक फ्रेंड होता है, एक फिलोसोफर होता है और एक गाइडर होता है। ये सारी जो एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ होती हैं। एम ऑफ एजुकेशन, एम होता है एजुकेशन का टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं 104 द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट होमवर्क इज़ टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे। डेली जो है उनका होमवर्क चेक किया जाए ताकि स्टूडेंट्स का चेक बैलेंस प्रॉपर मेंटेन्ड है। At time bound testing program for a student should be implemented in school so that the remedial program can be adopted on the basis of feedback from the result। तो जो भी होते हैं टेस्ट जब होते हैं उसके बाद फीडबैक लेने चाहिए स्टूडेंट से भी और टीचर्स को भी उनका फीडबैक देना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट MCQs है सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड ऑन। किसी भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है एटीट्यूडनल चेंज इन टीचर। जो टीचर में चेंजिंग होती है उसी पे सक्सेस बेस कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 107 द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? तो वो डिपेंड कर रही होती है उनके फिनेंशियल प्रोविज़न पे डिपेंड कर रही होती है। जितना ज़्यादा फिनेंशली वो स्टेबल होंगे स्कूल के उतना अच्छा उसका सिस्टम होगा स्कूल का। नेक्स्ट हमारे पास है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तब पता चलती है जब स्टूडेंट्स की अचीवमेंट लेवल हमें उनका पता चलता है उन्होंने क्या अचीव स्टूडेंट ने किया है। तो इससे ये पता चलता है कि इस स्कूल में इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि स्टूडेंट्स ने अपना एक जो है एम, गोल, एम्बिशन जो भी थे उसने अचीव किया है। उसके अचीवमेंट पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट MCQs है द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज़ डायग्नोस्टिक टीचिंग। मतलब जितना भी स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है और वो सबसे पहले टीचर का काम होता है उसको डायग्नोस करे, उसको देखे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कि उस टीचर की तरफ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टूडेंट सभी को समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है वो टीचर की तरफ फॉल्ट हो सकता है। और अगर एक आध स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो उसका मतलब है कि स्टूडेंट को कोई इश्यूज आ रहे हैं तो टीचर को चाहिए कि उसका मसला रिजॉल्व करे। नेक्स्ट है हमारे पास 110 MCQs है 110 द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मोर इफ़ेक्टिव बाय।
इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में होता है कि प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर में टीचर्स की जो होती है प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है जो भी उन्होंने बच्चों को गाइड करना होता है। नेक्स्ट MCQs है 111। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर इज़ रेडी टू फॉलो द इनोवेशन। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से जो है वो टीचर अपने आप को रेडी करती है इनोवेशंस के लिए कि चाइल्ड पे डिपेंड कर रहा है वो किस तरह के क्वेश्चन करता है, तो इसके लिए टीचर जो है खुद को प्रिपेयर करती है मेंटली। द साइलेंट फीचर ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के जो साइलेंट फीचर है वो सिर्फ इकोनॉमी ही हो सकता है, इसके अलावा ना तो टीचर लेयर होती है ना ही कम्युनिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर है हमारे पास ए। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।